नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिसेस दत्ता's रसोई। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करके मुझे मोटिवेट किया है। जो अंडे की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मुझे याद है साथ ही साथ आपको ज़रूर शेयर करना है मुझे एक टिप। बादाम अंडा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 अंडे लिए हैं, जिसको हम अच्छी तरह से पहले उबाल लेंगे। जब तक अंडा उबलता है तो चलिए हम बाकी का काम कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग 14 से 15 बादाम हमने भिगो के रखा था गर्म पानी में लगभग 2 घंटे तक। अब इसका छिलका निकाल के हम ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए बादाम तो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अभी इसी मिक्सर में ही हम 3 बड़े चम्मच दही डाल के फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है उसको एक कटोरी में ले लेंगे और उसी मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके बाद में यूज करने के लिए रख देंगे। लहसुन लेंगे हम 7 से 8 और उसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। 10 ग्राम अदरक ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसको भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। इस रेसिपी में हम टमाटर भी यूज करेंगे, तो हमने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं और इसको भी हम बारीक काट लेंगे। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सबको मैंने चॉप करके दिया है। अगर आप चाहें तो इसका एक पेस्ट भी बना के आप इस करी को बना सकते हैं। 4 हरी मिर्च को हम बीच में से ऐसे काट के ले लेंगे। नीचे इसी बीच अंडा बॉईल होके पूरा तैयार हो चुका है। इसको हम बीच में से ऐसे चाकू के सहारे काटेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक मिला के अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे। अभी एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई जब गर्म हो जाए उसमें 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तब उसमें क्या डालेंगे, हम अंडे को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अंडे को बिना फ्राई किए भी पका सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब सारे अंडे को एक प्लेट में हम ले लेंगे। अभी उसी तेल में हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और सूखी लाल मिर्च। ये सारी चीजों का जब बहुत ही अच्छा खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर डार्क न हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम प्याज को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए पानी पूरा चला गया है प्याज का और तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इस वक्त हम डालेंगे क्या, टमाटर और हरी मिर्च। जब तक टमाटर सॉफ्ट न हो जाए हमें इसे कुछ देर तक ढक के रखना पड़ेगा। लगभग 3-4 मिनट के बाद टमाटर तो सॉफ्ट हो ही जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोबारा 1-2 मिनट के लिए इसको फिर से ढक के रख देंगे। ढक के रखने से मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से पकता है। मसाला कढ़ाई में चिपक ना जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हम थोड़ा पानी ऐड करके फिर से इसको ढक के रखेंगे। चलिए 2 मिनट तो हो गए हैं, अभी से उठा के देखते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भी हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे।
कम से कम 1 मिनट तक हमें लगातार इसे भूनना पड़ेगा। तो चलिए अंडे को हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से मसाले के साथ हम मिक्स करते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ अंडे को मसाले के साथ मिक्स कीजिएगा। 1 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और आज का टिप शेयर करेंगे। क्या आप जानते हैं नींबू को किचन का सिंक क्लीनर भी बोलते हैं, क्योंकि आधे नींबू को अगर हम सिंक में ऐसे रगड़ेंगे तो जो खारा पानी का दाग होता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो चलिए ढक्कन को उठा देते हैं। देखिए मसाला और अंडा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। मिक्सर में जो पानी रखा था वही पानी हमने अभी यूज किया है। ½ टीस्पून नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमने 250 ml यूज किया है। अभी इसको ढक के रख देंगे। अभी इसे थोड़ी देर बिना ढके पकाएंगे। ये याद रखिए कि इस रेसिपी का जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो ज्यादा पानी जो है इसमें मत डालिएगा। फाइनली इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी देर लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होगी। रेसिपी अभी पूरा तैयार है। अभी इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी को आप रोटी और राइस दोनों के साथ ही खा सकते हैं। ये रेसिपी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ है ना बहुत हेल्दी, क्योंकि इसमें दही, बादाम ये सब सारे चीज दिया है और जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वो हमारे किचन में रेडीली अवेलेबल होता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।